धर्मिता के कारण पंचायत किसी निर्णय पे नहीं पहुंची है और इसीलिए हम प्रशासन और कानून की शरण लेने के लिए आए हैं। कब्रिस्तान के नाम से चार दीवारी कराना चाहता है, जबकि पंचायत ने कब्रिस्तान के लिए ऑलरेडी दूसरी जगह भूमि उपलब्ध करा रखी है। डीसी साहब ने कहा कि ग्राम पंचायत रेजुलेशन डाले और ग्राम सभा रेजुलेशन डाले तो उसके बाद ही हम कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ सफीदों के तहसील कार्यालय में और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में गांव सिंघाना से ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं और एक वहाँ पर जो है दो समुदायों के बीच जो है जो कहीं न कहीं तनातनी का माहौल बन चुका है, जिसमें एक कब्रिस्तान और शमशान घाट को लेकर एक विवाद जन्म ले रहा है। उसका ज्ञापन देने के लिए सफीदों के एसडीएम पुलकित मल्होत्रा के पास ये अपनी आवाज़ लेकर पहुँचे हैं। आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि इनका आखिर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहना है, आखिर क्यों इनको जो है ज्ञापन देने की ज़रूरत आन पड़ी। तो कब्रिस्तान के नाम से चार दीवारी कराना चाहता है, जबकि पंचायत ने कब्रिस्तान के लिए ऑलरेडी दूसरी जगह भूमि उपलब्ध करा रखी है। तो ये सारा गांव ये अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आया है। उस भूमि पर कब्रिस्तान के नाम की कोई भी कंस्ट्रक्शन ये इस गांव को या अथवा गांव की पंचायत को स्वीकार नहीं है। गांव में किस तरह का विरोध है? गांव में विरोध इसलिए है क्योंकि वह भूमि गांव की आबादी के बीच में आ चुकी है और उसका किसी भी तरीके से वो बहुमूल्य भूमि है, गांव के विकास के लिए, गांव के हित में कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कब्रिस्तान के लिए उससे बेहतर भूमि गांव पंचायत ने उपलब्ध करा रखी है। सिर्फ गांव ये चाहता है कब्रिस्तान, हम उनका सहयोग करना चाहते हैं। अगर पंचायत डिपार्टमेंट को कब्रिस्तान की चार दीवारी कराना है, शौक से कराए। जहां हमारे सहयोग की आवश्यकता हो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां पे पंचायत ने भूमि उपलब्ध कराई है, कंस्ट्रक्शन अगर कब्रिस्तान के नाम की होगी तो उस भूमि पे होगी जो पंचायत ने उपलब्ध कराई है। इस भूमि पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। जो ग्रांट की आपने जिक्र किया है, क्या है वो ग्रांट ग्राम पंचायत के मार्फत मिली है या किसी समाज के मार्फत? वह ग्रांट बीडीपीओ माननीय बीडीपीओ कार्यालय में आई हुई है। हमें इसका पता करने की कोशिश कर रहे हैं वो किस माध्यम से ग्रांट आई है। ग्राम पंचायत को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है कहां से ग्रांट आ रही है और उसको किस डिपार्टमेंट कौन से अधिकारी के तहत यूटिलाइज किया जा रहा है। ग्राम पंचायत का इस विषय को लेकर क्या कहना है? ग्रामीणों ने बात की है उनसे? ग्राम पंचायत का रुख जो हमारे पूरे गांव का रुख है वही हमारी ग्राम पंचायत का रुख है। ग्राम पंचायत ने तो शहर से दूसरी जगह भूमि उपलब्ध कराई है, क्योंकि ग्राम पंचायत और ये गांव भी मानता हुआ हमारे गांव के नागरिक हैं, उनका मौलिक अधिकार बनता है। लेकिन जहां पे जायज भूमि उनको दी जा रही है, कंस्ट्रक्शन वहां पे क्यों नहीं होती है? जहां पे पूरे गांव का विरोध है, पंचायत का विरोध है, प्रशासन उस बात पे क्यों अड़ा है कंस्ट्रक्शन वहीं होगी? क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए प्रशासन वहाँ पे अराजकता फैलाना चाहता है? तो इसलिए हम अपना ये हमारा वैधानिक अधिकार बनता है। ये गांव और ये समाज 36 बिरादरी यहाँ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एसडीएम साहब के समक्ष पेश होने के लिए हम जा रहे हैं। प्रकार की किसी अधिकारी से बातचीत हुई है ज्ञापन नहीं, अभी हम माननीय एसडीएम साहब को ये ज्ञापन देंगे। उनसे जो भी हमारी बातचीत होगी आप मीडिया साथियों को उससे अवगत करा दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन चली हुई वहाँ पे जी? वहाँ पे नींव खुदी थी और वो नींव खुदने के बाद हमने ज़रूरी समझा कि उस काम को संवैधानिक रूप से उसका विरोध किया जाए, इसीलिए हम माननीय एसडीएम साहब के पास प्रस्तुत होने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या पहले ये मामला ये काफ़ी पुराना मामला है और विवादित है। इस मामले में पहले भी गांव में कई पंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन किसी हठधर्मिता के कारण पंचायत किसी निर्णय पे नहीं पहुंची है और इसीलिए हम प्रशासन और कानून की शरण लेने के लिए आए हैं ताकि गांव में सद्भाव बना रहे। मामला ये जी पंचायत करी है, सारे जो मुसलमान थे ये मान गए थे, इनके मानने के कारण ही दूसरी जगह दी गई थी। लेकिन कुछ अराजकता तत्व उत्तर प्रदेश से या कहीं से आई, इनके पास इन्हें उकसाया और डीसी साहब के पास गए। इब भाईचारे के हिसाब से तो उन्हें ले ली थी, लेकिन डीसी साहब भी दबाव दे रहे हैं उन तत्वों के कारण। इस करके वहाँ विवाद हो सकता है, वहाँ खून खराबा भी हो सकता है। हम तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सुलझाओ। उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ 2-1 किले, हाँ 2 किले दूर है। सीएम साहब से मिले थे, सीएम साहब ने भी डीसी से रिकमेंड कर दिया था कि इसको दूसरी जगह बदला जाए। जबकि आप कोई भी जाएगा प्रशासन या कोई भी होकर, वहाँ मंदिर भी है, बसासत भी है, मंदिर के सामने कभी होते हैं ये कब्रिस्तान। तो इस करके मेरे तो सरकार से भी प्रशासन से भी यही
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये गांव में विवाद ना हो और उसको जहां पंचायत ने दी है वहां उसका काम चालू कराया जाए। गाँव में भाईचारा काफ़ी होता है, लेकिन क्या यहाँ भाईचारा तोड़ने की जो कोशिश? हाँ, भाईचारा तोड़ने को पहले हमारे साथ एन बढ़िया डाल रहा करते, शादी में आना जाना सब वो था जी। ये अराजकता तत्व और एक डीसी साहब ने आने का हमारा सिस्टम ये सारा खराब कर दिया। नहीं, पहले बहुत बढ़िया डाल रहा करते। आओ है गांव में इस तनाव के कारण हम यहाँ आए हैं भाई, कल ना गांव में कोई दिक्कत ना आ जाए, इस करके प्रशासन को ज्ञापन दे दें। अगर फिर भी प्रशासन नहीं मानेगा फिर तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। उसका जिम्मेवार डीसी साहब, प्रशासन और ये मुसलमान ये होंगे, जो कुछ हुआ होगा। आप सीधा डायरेक्टली कह रहे हैं कि हम ज्ञापन भी दे रहे हैं और डीसी साहब को इन्वॉल्व भी कर रहे हैं। हाँ। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये ज्ञापन फिर ऐसे ही रह जाएगा? ऐसे तरह ही रहे है जी। डीसी साहब को मिल लिए, डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर ली, रिक्वेस्ट भी कर ली डीसी साहब को भाई। हमने ये भी कहा आप मौका दिखवा लो। वहाँ बाबा नजरिया बाबा का मंदिर भी है, गांव के बीच में बसायत भी है, कोई सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं। ये मान ले कब्रिस्तान हो या ये शमशान घाट हो, ये गांव से दूर होने चाहिए। तो फिर डीसी साहब इस चीज़ में क्यों नहीं मान रहे? क्या कुछ ऐसा लग रहा कि पहले उनके पास तो कब्रिस्तान के लिए जगह ज़्यादा और ग्राम पंचायत उनको कम दी? नहीं 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 नहीं, उससे ज़्यादा दे रखी है। जो दी थी नहीं उससे पहले तो कम दी थी, फिर 16 कनाल दे दी, अब 16 कनाल दे दी है। आप गांव से हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? गांव में माहौल कैसा है? माहौल तो अभी तक तो ठीक चल रहा था जी, पहले आज तक तो ठीक था। अभी पिछले 1-2 साल से मतलब माहौल थोड़ा ख़राब ही है, क्योंकि वो कुछ शरारती तत्व हमारे गांव के वो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका क्या काम है, वो प्रशासन का सहारा लेके खुद ही पोल काटते हैं। वहाँ पे 4 दीवारी करवाते हैं। दिन में 4 दीवारी होती है, 2 दिन बाद विवाद फैलाने के लिए वो रात को अपना खुद ही वो पोल तोड़ देते हैं ताकि ये विवाद फैले। 3 बार ऐसा हो चुका है। अब वहाँ पे उन्होंने नींव वगैरह खुदवाई है, तो अब हम तो पूरा गांव में यहाँ पे इकट्ठा है। शासन और प्रशासन से हमसे ये रिक्वेस्ट करने आए हैं भाई, कल ना कोई वहाँ पे कोई विवाद हुआ है, हम तो शांति चाहते हैं। कल को फिर भी अगर वहाँ पे आज तो नींव खुदी है, कल को वहाँ पे ईंटें भी आएंगी, काम भी चालू होगा। भाई शासन प्रशासन से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट ही है, डीसी साहब से भी, डीसी साहब के हाथ में है रुकवाना है काम। अगर वे चाहे तो रुकवा सका, तो रिक्वेस्ट है कि भाई कल को वहाँ पे कोई जान माल की हानि होगी तो भाई प्रशासन और ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं वो इस चीज़ के जिम्मेवार होंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सीएम साहब तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस विवाद को ख़त्म कराया जाए, क्योंकि पूरे गाँव पहले जो उनको जगह दी थी आज उससे डबल जगह वहाँ पे उनको दे रहे हैं और अच्छी जगह दे रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो फिर तो ये है कि अगली बात तो देखो पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, है ना। ऐसे देखो हमारे जो मंदिर है वहाँ पे, शमशान घाट भी हमारे वहाँ पे है, तो मंदिर के सामने तो ऐसी 4 दीवारी नहीं होने देंगे वहाँ पे। रणधीर सिंह है जी। रणधीर सिंह नाम है, गांव सिंघाना का स्थायी निवासी हूँ। हमने जब ये प्रोग्राम चलाया था तो डीसी साहब के पास ही गए थे हम। डीसी साहब ने कहा कि भाई ग्राम पंचायत रेजुलेशन डाले और ग्राम सभा रेजुलेशन डाले तो उसके बाद ही हम कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। तो हमने वो दोनों चीज़ पंचायत से करवाई। पंचायत रेजुलेशन भी है, ग्राम पंचायत का भी है और ग्राम सभा का भी। उसके बाद नक्शा वक्शा सारी फाइल तैयार करके डीसी साहब को दे दी और डीसी साहब ने उसको रिकमेंड कर दिया, ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर कर दिए। और उसके 20 दिन के बाद उन्होंने उसको फिर अपने ही लेवल पे निरस्त करके और ये बोल दिया कि नहीं ये यहीं रहेंगे। तो अब उन्होंने पता नहीं क्या ठान रखी है, क्या उनके मन में है, क्या उनके भाव हैं। अब गांव तो एक तरफ है और वो 10 परिवार एक तरफ। ताना बाना बिगड़ा हुआ, सारा ताना बाना बिगड़ा हुआ है। सिर्फ ये तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़ा शांति प्रिय हाथ रख रहे हैं बच्चों पे भी, नौजवानों पे भी, कि भाई हमने झगड़ा नहीं करना है, हम अपने आप इसको शांतिपूर्वक ही सुलझा लेंगे। पर हमारे जो डीसी साहब हैं वो शांति हमारे गांव में तो चाहते ही नहीं। हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद डीसी साहब ये चाहते हैं कि यहाँ मुसलमान इकट्ठे हो गए हैं और इनको यहाँ से दबाओ। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है डीसी साहब से भी, सीएम साहब से भी, पीएम साहब से भी कि भाई इस विवाद को जितना जल्द हो सके उतना जल्द निपटाए, नहीं यहाँ कुछ भी हो सकता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। धन्यवाद। जानने की ज्ञापन है
वहाँ पे पंचायत की भूमि का टुकड़ा है जिसपे पंचायत डिपार्टमेंट अनधिकृत रूप से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। पूरे गांव और पंचायत को उस पर आपत्ति है। हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं तत्काल प्रभाव से उस कंस्ट्रक्शन को रोका जाए ताकि गांव में शांति सद्भाव जैसे पहले से है वो बना रहे, वहाँ पे अशांति ना फैले। पूरे गांव को यह आशंका है और इसीलिए हम आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। सरकारी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी और जो ज्ञापन है वो उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। आपका मैं संजय कुमार जी आज सिंघाना ग्राम पंचायत जो ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं ज्ञापन देकर, कहीं विवाद पनप रहा है दो समुदायों के बीच में, किस तरह से देखते हैं? मुझे तो अभी जस्ट पता चला है जी। तो जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई होगी, अगर पंचायत की ज़मीन है तो उस पर कोई भी अनधिकृत कब्जा नहीं करवाने दिया जाएगा। तो ज्ञापन आज के आसपास हाँ, आज ही चला जाएगा। थैंक यू।